यार से प्यार और पति से धोखा। बात उस वक्त की है जब हमारी सगाई हुई थी। मेरा नाम रमेश है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक अच्छी और खूबसूरत लड़की देखी। फिर उस लड़की को जब मैंने देखा तो वह मुझे भी पसंद आ ही गई। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम सुनीता था। मम्मी पापा ने पूछा, बेटा कैसी लगी बहू? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी है। फिर हम घर आ गए। 3 महीने के बाद हमारी सगाई हो रही थी। सगाई वाले दिन मैंने देखा कि सुनीता किसी और लड़के से बात कर रही थी। मैंने जाकर पूछा कि वह लड़का कौन था, तो सुनीता ने कहा कि वह लड़का मेरे सगाई की बधाई देने आया था। फिर सगाई का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और हमारी शादी 2 साल के बाद फिक्स कर दी गई। मेरा छोटा सा बिजनेस था और मैं बचपन से ही किताबें पढ़ता रहता था और उसी किताबों से मैंने सीखा था कि रिश्ते क्या है और पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत क्या है। मैं अक्सर यही सोचा करता था कि मेरी एक अच्छी सी पत्नी होगी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। फिर हमारी शादी का वक्त आ ही गया और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था और मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश थे इस शादी से। मेरी पहली रात सुहाग रात मैं बहुत खुश था और मेरी पत्नी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए थे कि पता ही नहीं चला और हमारी शादी के 4 साल हो गए। मैंने सुनीता को वह सारी खुशियाँ दी जो एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए थी। लेकिन इन 4 साल में कुछ ऐसे बदलाव आ गए मेरी पत्नी में। मेरी पत्नी ने जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं रात दिन ऑफिस के काम में लगा रहा और सुनीता कुछ ना कुछ बहाना करके बाहर चली जाती। एक दिन मैंने पूछा, सुनीता तुम रोज़ कहाँ जाती हो और तुम्हें आने में सारा दिन क्यों लग जाता है? तो सुनीता झगड़ती और कहती, रमेश तुम मुझ पर शक कर रहे हो। घर के काम को लेकर ही बाहर जाती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है घर से बाहर जाने का। सुनीता गुस्सा हो जाती और फिर मुझे भी बहसबाजी पसंद नहीं थे। एक दिन मेरे मम्मी पापा 2 महीने के लिए हैदराबाद घूमने चले गए थे और सुनीता घर पे अकेली ही रहती थी। 1 हफ्ता हो गए थे मेरी मम्मी पापा को गए, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उस दिन मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया था और मैं वक्त से पहले ही घर आ रहा था। जब घर आकर मैंने देखा कि बेडरूम में सुनीता किसी और के साथ सोई हुई थी। आप सोच सकते होंगे कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने गुस्से में उस आदमी को बहुत मारा। वह कोई और नहीं, वही लड़का था जो सगाई के दिन मेरी पत्नी से बात कर रहा था। आज मेरे घर में घुस आया था। मैं उसे जान से ही मार देने वाला था, लेकिन वह भाग गया। फिर मैंने अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और सुनीता को पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारा। फिर कहा, तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आया? क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। फिर सुनीता ने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गई। सुनीता ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं उसी आदमी से प्यार करती हूँ। मैं शादी से पहले ही उसी आदमी से प्यार करती थी। तुम्हें याद है सगाई वाला दिन? वो लड़का आया नहीं था, बल्कि मैंने उसे बुलाया था ये कहने के लिए कि हमेशा मैं तुमसे मिलती ही रहूँगी, शादी के बाद भी, और हम शादी के बाद भी हमेशा मिलते रहे। तुम्हें पता कभी नहीं चला। मैंने कहा, जब तुम शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? हमारा एक 4 साल का बच्चा है। बच्चे होने के बाद भी तुम किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता रखती रही। क्या तुम्हें शर्म नहीं लगा? तो सुनीता ने कहा कि यह बच्चा राकेश तुम्हारा नहीं, यह बच्चा तो उसी आदमी का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। सुनीता की यह बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुका था। मैंने उसी वक्त उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 15 साल की सज़ा हो गई। मैंने उस बच्चे को अपने साथ ही रख लिया। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? मगर ज़िंदगी में मैंने एक सीख तो सीख लिया, किसी से भी हद से ज़्यादा प्यार और भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भरोसा टूटता है तो बहुत दुख और दर्द होता है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि
पति पत्नी के रिश्ते को समझे, एक दूसरे के साथ ऐसा कभी ना करें। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। वही रिश्ता हमारी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करता है। आपका एक अच्छा कदम हमारी ज़िंदगी को संवार सकता है और आपका वही एक गलत कदम हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।